और तुम्हारे हाथ में मंडल तुम मांग रहे थे, तुम्हारे हाथ में कमंडल दे दिया। ताला तभी खुला था ये मंदिर का, राम मंदिर का, और तुम लोग सारे राम भक्त बन गए। आज ओबीसी के साथ किस ढंग से देश के अंदर हो रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी में जो हमारे चुनाव निकाय में जो हमें अधिकार मिला हुआ था, SC ST मिला हुआ था, उसको छीन लिया। महाराष्ट्र में जो मिला हुआ था उसको छीन लिया। मध्य प्रदेश में हम साथ थे। आज ओबीसी के साथ जितना बड़ा अन्याय हो रहा है, इतना कभी ओबीसी की अनदेखी नहीं हुई। बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि इस देश में जो गरीब, जब देश आजाद हुआ, जो देश के 15% जो धनी लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, इनके साथ उन 85% लोगों को साथ उनके तालमेल खड़ा कर दें। और वो तब होगा जब उन्होंने काका केलकर आयोग, जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, उनसे सिफारिश की और उन्होंने वो आयोग बनाया। उसमें 2 चीज़ मेन थी। वो चीज़ थी कि अच्छा स्वास्थ्य हो और अच्छी शिक्षा हो, और वो चीज़ आज तक लागू नहीं की। बीच में मंडल आयोग आया, उसके अंदर काशीराम जी ने, लालू जी ने, मुलायम सिंह जी ने, शरद यादव जी ने, पासवान जी ने बड़ी बात करी, और मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी। जब उन्होंने कहा कि हम ओबीसी के सब लोग आपको वोट को दे देंगे, लेकिन हमारे जो काका केलकर आयोग की जो रिपोर्ट थी वो लागू करनी पड़ेगी, लेकिन लागू नहीं हुई वो। और कहा कि वो पुरानी हो गई, हम आपका नया एक कमीशन बना देते हैं, उसकी रिपोर्ट लागू कर देंगे। और ये मंडल कमीशन बनाया, और जब मंडल कमीशन लागू करने की बात आई तो 98 RSS के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वाजपेयी जी की सरकार, ये मोरारजी की सरकार में। उन्होंने जब लागू करने की बात आई, सरकार को गिरा दिया, और वो सरकार जो गिरी वो सहमति से गिरी थी। लेकिन 2 बात उसमें निकल के आई थी, अच्छी शिक्षा और अच्छी हेल्थ। अगर ये किसी ने आज लागू किया है देश के अंदर, किसी नेता ने, उस नेता का नाम है अरविंद केजरीवाल जी। अच्छे स्कूल अगर आज हैं देश के अंदर तो वो केजरीवाल जी ने दिए हैं। अच्छी शिक्षा किसी ने, अच्छी हेल्थ पॉलिसी किसी ने बनाई है देश के अंदर, वो केजरीवाल जी ने बनाई है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आयोग का चेयरमैन हूं, केजरीवाल जी ने मुझे बनाया है, लेकिन सच्चाई जो है वो कभी छुपती नहीं है। इसमें विभिन्न पार्टी के लोग बैठे होंगे, लेकिन आप उठा के देख लें, जब भी ओबीसी के लोग इकट्ठा होकर कोई मूवमेंट खड़ी करते हैं, जब आप लोग ने 77-78 के आसपास एक मूवमेंट इकट्ठी करी, उस समय इंदिरा जी अशोक सिंघल जी को माला पहनाने के लिए प्रधानमंत्री होते हुए आ गई थी, और तुम्हारे हाथ में मंडल तुम मांग रहे थे, तुम्हारे हाथ में कमंडल दे दिया। ताला तभी खुला था ये मंदिर का, राम मंदिर का, और तुम लोग सारे राम भक्त बन गए। तुमने छोड़ दी अपनी मांग को, कि जो तुम्हारी मांग थी कि तुम लोगों को, ओबीसी के लोगों को उनका अधिकार जो मिलना चाहिए, आज भी तुम लोगों ने वही किया। जो लोग तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं, जो लोग ओबीसी के मेडिकल के बच्चे मेरे पास आए, सर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप सरकार में हैं, सरकार में आपने मुझे भी ओबीसी कमीशन का चेयरमैन बनाया है। IIT यूनिवर्सिटी में मेडिकल के बच्चों को, जो दिल्ली के ओबीसी का सर्टिफिकेट है, उनका हक नहीं मिल रहा। मेरे पास आए अभी, मैंने VC से बात की, जरा हमारी प्रार्थना की इसमें थोड़ा हमारा सहयोग करके, और इनका जो अधिकार है ओबीसी के लोगों का, उसकी अनदेखी ना हो। साथियों, वीर सिंह भाई ने और सभी लोगों ने मिलके, मैंने बीच में समय मांगा, एक पब्लिक मीटिंग थी चुनाव की, मैंने सर से रिक्वेस्ट की, भारती जी से, कहने को बहुत लंबा है, बोल सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर करने का जज्बा है। जब मैंने शीला जी सरकार में, जब मैं चेयरमैन ओबीसी कमीशन था, मेरा अधूरा काम रह गया था। मैंने प्रार्थना करी सरकार से, अपने नेताओं से, कि मुझे काम करने का अगर मौका दे दे ओबीसी कमीशन में, तो जिन लोगों का हक दिला नहीं पाया, उसकी लड़ाई में लड़ने के लिए दोबारा से तैयार हूँ, और आज मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये जब मेरे साथ मध्य प्रदेश गए, अभी मंच पे कहने लगे कि जी 15% लोग हमारा हिस्सा खा रहे हैं।
अरे 15% लोगों को शिकायत करनी चाहिए 85% लोगों की। 85% लोग 15% लोगों की शिकायत कर रहे हैं कि हमारा हिस्सा खा रहे हैं। हमारी कमजोरी है, हम एक नहीं हैं, हम इकट्ठा नहीं हो रहे, हमारी सोच अलग है। हमें एक बात सोच के खड़ा होना चाहिए कि हम चाहे किसी पार्टी में हो, जो लोग, जो पार्टी हमारी ओबीसी के लोगों की, हमारे ओबीसी के जो हमारे साथी हैं उनके साथ उनकी अनदेखी करता है तो हमें उसकी अनदेखी करनी चाहिए। आज ओबीसी के साथ किस ढंग से देश के अंदर हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी में जो हमारे चुनाव निकाय में जो हमें अधिकार मिला हुआ था, SC ST मिला हुआ था उसको छीन लिया, महाराष्ट्र में जो मिला हुआ था उसको छीन लिया। जो भी हमारे एक ताकत थी जो हम चुन के विधायिका में या लोकसभा में हम लोग जाते हैं उसको भी ख़त्म किया जा रहा है कि हम अपनी आवाज़ ना उठाएं। ये बड़ी सोचने की बात है जो आज आप लोगों ने ये गोष्ठी बनाई है। मैं ओबीसी कमीशन के चेयरमैन के रूप में आपसे वादा करता हूं कि जहां भी आप मेरी ज़रूरत महसूस करेंगे, मैं और मेरी सरकार, मेरी पार्टी ओबीसी के लोगों के साथ खड़ी है और हमेशा आपकी भलाई और ऊंचाई के लिए काम करती रहेगी। ये मेरा संकल्प है। मेरा विकास मीनार में जो ऑफिस है वो मेरा ऑफिस नहीं, ओबीसी के एक एक मेरे साथी का, एक एक देश के लोगों का वहाँ उनका ऑफिस है। जो भी आप मेरे से महसूस करें कि मैं कहीं आपके काम आ सकता हूँ, आप आएंगे, मैं आपका स्वागत करूँगा। आपने मुझे बुलाया और मैंने सोमनाथ भारती से पहले रिक्वेस्ट की उनसे कि मैंने जाना है, मुझे उन्होंने आशीर्वाद देके कहा कि आप बोल लो, परमिशन दी, उनका धन्यवाद करता हूँ। और मंच पे जो मेरे साथी खड़े हैं वो ये फील ना करें कि मैं आके पहले बोल के जा रहा हूँ। मैंने वीर सिंह जी को मना कर दिया था, इन्हें रिक्वेस्ट की कि मैं इतना बिजी हूँ, आ नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं जब मुझे टाइम मिला तो मैं इनको फ़ोन किया, मैं आ रहा हूँ और मैं आया हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मेरा एक कार्यक्रम है, कोई मीटिंग है चुनाव की। मैं अंत में पूरी कमेटी को और हमारे सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं कि आप इस मूवमेंट में खड़े हैं और हमेशा आपके साथ खड़ा होकर आपकी आन बान शान की लड़ाई लड़ता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।